कहते हैं, जब पेट पर बन आती है तो किसान खेत से निकलकर सड़क पर उतर आता है। भोपाल की सड़कों पर पिछले 3 दिनों से जो तस्वीरें दिखाई दे रही थीं, वो सिर्फ एक आंदोलन की तस्वीर नहीं थी, बल्कि उस किसान की बेबसी की कहानी थी जो अपनी मेहनत की सही कीमत मांग रहा था। लेकिन अब इस पूरे आंदोलन का अंत हो चुका है। सरकार और किसानों के बीच देर रात चली लंबी बातचीत के बाद आखिरकार समझौता हो गया और संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों किसान सड़क पर उतर आए? क्यों सरकार को आधी रात तक बैठक करनी पड़ी? और आखिर किसानों को ऐसा क्या मिला कि उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया? पूरी कहानी समझिए इस रिपोर्ट में। 27 जुलाई मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से करीब 2000 किसान भोपाल के लिए निकल पड़े। किसी के हाथ में झंडा था, किसी के ट्रैक्टर में राशन, तो किसी की ट्रॉली में बिस्तर। ये कोई कुछ घंटों का प्रदर्शन नहीं था, ये लंबी लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी थी। रास्ते में जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग लगी, लेकिन किसान रुकने वाले नहीं थे। जहां रोका गया वहीं धरना शुरू हो गया और फिर धीरे धीरे ये काफिला भोपाल की सीमा तक पहुंच गया। जब प्रशासन ने शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी तो किसानों ने वीर सावरकर सेतु के पास ही अपना डेरा जमा लिया। सड़क ही उनका घर बन गई और उसी सड़क पर चूल्हे जले, दाल बाटी बनी और वहीं से सरकार को संदेश दिया गया, जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वापसी नहीं होगी। अब सवाल ये कि आखिर मांग क्या थी? असल विवाद मूंग की फसल को लेकर था। इस साल मध्य प्रदेश में मूंग का उत्पादन कई गुना बढ़ गया, लेकिन सरकार केवल सीमित मात्रा में ही एमएसपी पर खरीद कर रही थी। किसानों का डर साफ था, अगर सरकारी खरीद नहीं बढ़ी तो उन्हें अपनी मेहनत की फसल बाजार में औने पौने दामों पर बेचनी पड़ेगी। यानी मेहनत उनकी, लेकिन फायदा किसी और का। इतना ही नहीं, खाद वितरण के लिए लागू ई टोकन व्यवस्था भी किसानों की परेशानी का कारण बन गई थी। उनका आरोप था कि समय पर टोकन नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती और खेती का पूरा चक्र प्रभावित हो जाता है। इन्हीं 2 बड़ी मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 19 किसान संगठन एक साथ मैदान में उतर आए। फिर आया 29 जुलाई। आंदोलन अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच गया। किसानों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास की ओर कूच करने का फैसला किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, धक्का मुक्की भी हुई, तनाव बढ़ता गया और माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। ऐसा लगने लगा था कि मामला और बिगड़ सकता है, लेकिन तभी सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना। देर रात करीब 3 घंटे तक किसानों और सरकार के बीच लगातार बैठक चली। कमरे के अंदर बातचीत हो रही थी और नैध और बाहर हजारों किसानों की निगाहें उसी बैठक पर टिकी थीं। आखिरकार रात खत्म होने से पहले समझौते की खबर सामने आई। सरकार ने किसानों की सबसे बड़ी मांग पर बड़ा फैसला लिया। जहां पहले केवल 25% मूंग खरीदने की व्यवस्था थी, अब उसे बढ़ाकर 60% कर दिया गया। हालांकि किसानों की मांग 100% खरीद की थी, लेकिन सरकार ने फिलहाल 60% खरीद पर सहमति जताई। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस साल 4.54 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीद की मंजूरी दी थी, जबकि राज्य में करीब 20.16 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने का अनुमान है। इसी वजह से उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को खरीद बढ़ाने के लिए पत्र भी भेजा है। सिर्फ यही नहीं, सरकार ने किसानों को एक और बड़ी राहत दी। खाद वितरण के लिए लागू ई टोकन व्यवस्था पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था में शुरुआती स्तर पर कई तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतें सामने आई हैं। अब इसकी समीक्षा के लिए एक समिति बनाई जाएगी। इसके साथ ही स्लॉट बुकिंग की आखिरी तारीख भी 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान सरकारी खरीद का लाभ उठा सकें। इस समझौते का सबसे ज्यादा फायदा नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे जिलों के किसानों को मिलने की उम्मीद है, जहां लगभग 3 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद की व्यवस्था की जाएगी। इस आंदोलन के दौरान कुछ जेएनजी प्रदर्शनकारी भी किसानों के समर्थन में पहुंचे और कई सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने भी अपना समर्थन जताया। फिलहाल धरना खत्म हो चुका है, सड़कें खाली होने लगी हैं, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या 60% खरीद किसानों की सभी परेशानियों का समाधान साबित होगी? क्या केंद्र सरकार खरीद की सीमा और बढ़ाएगी? और क्या ई टोकन व्यवस्था में सुधार के बाद किसानों की मुश्किलें सचमुच कम होंगी? या फिर अगर वादे पूरे नहीं हुए तो यही किसान
एक बार फिर सड़कों पर दिखाई देंगे। फिलहाल भोपाल में आंदोलन शांत हो गया है, लेकिन किसानों की उम्मीदें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।